दोस्तों, हमने आपको कल अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह खुलासा किया कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और राजनाथ सिंह, जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा उद्धव ठाकरे और शरद पवार से। अब दोस्तों, ये खबर आपने देख ली, बहुत सारे लोगों ने देखी और इसके बारे में चर्चा भी चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस और राजनाथ सिंह को जवाब क्या मिला? उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया और शरद पवार ने क्या जवाब दिया? इस पूरी खबर की पूरी डिटेल आपके लिए लेकर के आए, इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। कल दोस्तों एक खबर धड़ल्ले से चली, बहुत लोगों ने देखी कि बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त समर्थन है कि उनका ही उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत जाएगा। लेकिन इसके बावजूद, इतने दावे करने के बावजूद, बीजेपी के बड़े आला नेता, दिग्गज नेता अपने विपक्ष के नेताओं को फोन कर रहे हैं और उनका समर्थन मांग रहे हैं। ये बात गले से नहीं उतरी। कल संजय राउत ने इस बारे में जानकारी दी मीडिया को और कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने और राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को भी फोन किया है और खबर है कि शरद पवार से भी बात की थी, मुलाकात की थी, फोन पर बात की थी और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, उनको समर्थन देने की बात कही। अब दोस्तों, इस दौरान और भी कई सारी अपडेट निकल के सामने आई है। अब उस अपडेट को मैं आपको पहुंचाने जा रहा हूं। इस दौरान फडणवीस ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा है अपने विपक्ष से। फडणवीस का कहना है कि शरद पवार ने विपक्ष के उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात कही है। यानी शरद पवार जो है वो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बारे में खुलकर जवाब नहीं दिया है। यानी उद्धव ठाकरे ने अभी भी देवेंद्र फडणवीस को संशय में डाला हुआ है। शरद पवार ने साफ मना कर दिया। शरद पवार ने साफ कहा है कि वो विपक्ष के उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं? अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने इस बारे में खुलकर जवाब नहीं दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने दोनों नेताओं से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के महाराष्ट्र कनेक्शन का वास्ता देकर समर्थन मांगा। अब गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान तो हो ही चुका है। अब दोनों पक्ष अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी क्रम में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की थी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शरद पवार ने विपक्ष के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की बात कही है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी तक खुलकर कोई जवाब नहीं दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा है कि वो इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जानकारी देंगे। यानी कि बात जो है वो टाल दी है या बाद की बात बाद में रख दी है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के ही नेता हैं संजय राउत ने, उन्होंने कहा कि फडणवीस के अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उद्धव ठाकरे को फोन किया था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। बता दें कि शरद पवार की जो एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है, महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथी है। कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है और यहां पर इन दोनों का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन में भी तीनों दल एक साथ हैं। बताया जाता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए उम्मीदवार के महाराष्ट्र कनेक्शन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड वोटर रहे हैं। इस आधार पर वो फडणवीस ने दोनों नेताओं को कहा कि उनके लिए समर्थन कीजिए। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 9 और एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी उनके 10 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में दोनों दलों के पास 2-2 सांसद हैं। अब ऐसे में शरद पवार ने तो साफ-साफ मना कर दिया है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस खुद बता रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं, वो कुछ भी खुलकर कहते हुए अभी तक नजर नहीं आ रहे। अब दोस्तों, ये बात उद्धव ठाकरे ने नहीं कही है, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कही है। लेकिन आप देखिए दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया था, राजनाथ सिंह ने फोन किया था, ये बात हमने कल भी कही। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ये बात नहीं बताई कि हम विपक्ष के नेताओं को फोन कर रहे हैं, मेरी बात हुई है। जब ये बात संजय राउत ने आकर पूरी मीडिया में बताया, जब पूरी मीडिया को जानकारी मिली कि बीजेपी के नेता फोन भी कर रहे हैं अपोजिशन के नेताओं को, तब जाकर अब मीडिया में जब सवाल पूछे गए तो अब जवाब आया है। यानी कि बीजेपी के नेता जो आम तौर पर ये दावा करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समर्थन है, हमारा उम्मीदवार ही आने वाला है और विपक्ष का उम्मीदवार तो आएगा ही नहीं, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना दावा करने वाले बीजेपी के नेता अब विपक्ष के नेताओं को फोन कर रहे हैं। अब अजीब बात है, ये तो सुनने में तो अजीब ही लगता है, लेकिन फिलहाल जो है वो है। हालांकि संजय राउत ने कहा कि ये उनका काम है,
उनका काम है कि समर्थन जुटाएं, समर्थन जुटाने के लिए विपक्ष के नेताओं को फोन कर रहे हैं। अब जिसकी मर्जी होगी वो देगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं देगा। हालांकि शरद पवार ने मना कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो विपक्ष के साथ ही जाएंगे, यानी अपने गठबंधन के साथ ही जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही संजय राउत ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि बीजेपी ये चाहती है कि उनका उम्मीदवार निर्विरोध बिना लड़े जो है वो जीत जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा भी उम्मीदवार जो है वो खड़ा है और हम लड़ेंगे, और हम अंतिम दम तक लड़ेंगे, और चुनाव में जो है वो जीत के आने की कोशिश भी करेंगे। हमारा पूरा जो है तैयारी उस हिसाब से चल रही है। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे का झुकाव जो है वो इंडिया गठबंधन के तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, जो उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ है। लेकिन क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बात की है, देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है हम तो वही मानेंगे, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे ने अपने मुंह से अपने शब्दों में कुछ नहीं कहा है। तो उनका कहना है कि शरद पवार ने तो विपक्ष के साथ रहने की बात कह दी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी तक नहीं कही है। वो बोले कि हम बात करेंगे, विचार करेंगे, फिर बताएंगे। तो ये महाराष्ट्र में बड़ी खबर निकल के दोस्तों सामने आई है। अभी फिलहाल दिल्ली में भी चुनाव का माहौल जो है बिहार के चुनाव के माहौल की वजह से दिल्ली में भी पारा चढ़ा हुआ है इस समय, और क्योंकि देखा जा रहा है कि आए दिन राहुल गांधी रोज हमलावर रहते हैं, और इसी बीच पक्ष विपक्ष दोनों जो है अपने उम्मीदवारों को लेकर के, उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों को लेकर के लगातार जो है वो समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है, उससे पहले सब कुछ चीजें जो है वो कर लेना चाहते हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों। और ऐसे में राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले देखा गया था कि जब अपने उम्मीदवार के समर्थन में वो संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान फिर से एक बार राहुल गांधी ने जगदीप धनखड़ की बात निकाली थी, और जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, इन तमाम सवालों के साथ बीजेपी पर हमला किया था। और सवाल पूछे थे कि आखिर वो धनखड़ जो गरजते थे, इतना कुछ बोलते थे, अचानक चुप क्यों हो गए? कौन है जो धनखड़ को बोलने नहीं दे रहा? क्यों धनखड़ चुप हो गए हैं? ये तमाम सवाल पूछे। अब फिलहाल चुनाव का माहौल गर्म है बिहार में, महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव है, सितंबर में उपराष्ट्रपति चुनाव भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो घटने वाली है दोस्त सियासत में, और इसकी पूरी-पूरी उम्मीद है। और आज हमने देखा कि बिहार में पीएम मोदी भी पहुँचे हुए थे 22 अगस्त को, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो जो रैली निकाल रहे हैं, वो तो निकाल ही रहे हैं, और 14 दिन चलना है, 16 दिन का है, 13-14 दिन और चलेगा। तो बहुत सारी खबरें निकल के आएगी दोस्तों, तो जो भी खबरें आएँगी, हम आप तक पहुँचाएँगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।